कॉमिक्स वाले दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कॉमिक्स एनिमल पर। आज का ये जो वीडियो है ये एक बहुत छोटी सी मगर खूबसूरत सी प्राप्ति को लेकर है। मैं आपको जल्द ही इसके विजुअल दिखाऊंगा, लेकिन क्विकली आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से मांग हो रही थी याली ड्रीम क्रिएशन से, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस है, कि वो अपने पॉपुलर टाइटल्स का एक हिंदी में ओमनीबस लेकर आए और उनकी इस डिमांड को मीट किया गया। और ये खूबसूरत प्राप्ति मैं आपको दिखा दूँ। पहले ये याली वाली प्राप्ति है। याली ड्रीम क्रिएशंस और कॉमिक्स अड्डा के संयुक्त प्रयासों के चलते हमको ये संपूर्ण कारवां का हिंदी ओमनीबस देखने को मिला है। ये मेरे हाथों लगी है, मैं आपको क्विकली दिखा दूं। और अंदर की तरफ भी थोड़ा रुक करेंगे, थोड़ा सा आपको पेजेस वगैरह दिखाएंगे किस तरह से लुक एंड फील है। और दोस्तों प्लीज़ मुझसे कुछ टेक्निकल कमेंट्री की उम्मीद मत कीजिएगा, मैं नहीं करता हूँ, आपको पता है ना मेरे बस की है। मैं एक सिंपल कॉमिक्स लवर, जिस तरह से फर्स्ट टाइम कोई कॉमिक्स उसको मिलती है, उसको खोलता है, उसको देखता है, जो फील करता है, उसी अंदाज में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ खास है इस ओमनीबस में। सो आइए जल्दी से लेट्स डीप डाइव इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ कारवां। पुराने टाइम में होते थे ना, वो बंजारों की महफिल चलती थी। सो इट हैज़ द सेम सेंशुअल फील अबाउट इट। आई थिंक ये जो पूरी सीरीज़ है ये इसलिए भी इतनी फेमस हुई कि सेंशुअलिटी, हॉरर एलिमेंट्स और जो इंडियन ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं उनका एक मिला जुला रूप था। बहुत ही मतलब संयमित तरीके से, बैलेंस तरीके से वो मिश्रण सामने निकल के आया इस रूप में। तो आइए, बकैती बहुत ज़्यादा हो गई, जल्दी से आपको ओमनीबस दिखा देता हूँ। हाँ, तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास क्या क्या है फ़िलहाल। तो इससे पहले कि मैं आपको हिंदी ओमनीबस के दर्शन कराऊँ, मैं आपको बता दूँ कि जो फर्स्ट 3 पार्ट्स है इसके, जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं वो मेरे पास पहले से ही थी। इसको मैंने पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर मैंने एक रिव्यू वीडियो भी किया था, आप चाहें तो मेरे वीडियो लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। काफ़ी मनमोहक अंदाज में इसका आर्टवर्क बनाया गया था, जो कि काफ़ी पसंद किया गया था। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि जो तीनों पार्ट थे, तीनों पार्ट के शेप और साइज़ जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। अब आप यहाँ पे साइज़ कंपैरिजन देखिए। जो फर्स्ट पार्ट था उसको अगर मैं खूनी जंग करके जो सेकंड पार्ट था उसके सामने रख दूँ तो इतना डिफरेंस आ रहा है इनके साइज़ में। और यही डिफरेंस सब्सिक्वेंटली आपको सेकंड और थर्ड पार्ट में भी देखने को मिलेगा। ये प्रतिशोध, ये जो कॉपी है प्रतिशोध, ये थर्ड पार्ट था कारवां सीरीज़ का। तो इसके कंपैरिजन में वही डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड वाला आपको सेकंड और थर्ड में भी नज़र आएगा। हालांकि जो थर्ड कॉपी थी वो एक स्टैंडर्ड साइज़ होनी चाहिए थी, उसी साइज़ में आपको आजकल नई कॉपीज़ देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर काफ़ी मतलब गड़बड़ थी, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। अब वहीं अगर आप इस नई हिंदी ओमनीबस को उठा देते हो तो आपके सारे कंसर्न साइज़ और शेप को लेकर जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा इसका स्पाइन है और जैसे आप देख पा रहे हैं सारे प्रगाढ़ पंडितों के, महान लोगों के नाम स्पाइन पे लिखे हुए हैं। और ये इसका बैक कवर है। और अगर मैं इसकी मतलब बाइंडिंग की बात करूँ तो काफ़ी रोबस्ट लगी मुझे। मैंने इसको थोड़ा उलट पुलट करके भी देखा। यहाँ पर ज़्यादा मैं कलाकारी नहीं कर रहा हूँ, बट और काफ़ी स्टर्डी भी है, काफ़ी हैवी है अगर आप इसको देखें। और आई मीन एन ओमनीबस इज़ हाउ एन ओमनीबस शुड लुक लाइक, तो वैसी ही है ये। इसमें हालांकि स्पॉट यूवी नहीं है, जो कि जो फाइनल कॉपी आपके पास आएगी हिंदी ओमनीबस की, उस पर स्पॉट यूवी का भी इस्तेमाल है। बट इसका ओवरऑल टच एंड फील बहुत गज़ब है। हालांकि कुछ बदमाश बच्चे ये भी बोलेंगे कि इतना अच्छा कवर आर्ट हो तो टच एंड फील में तो मज़ा आएगा ही, बट जोक्स अपार्ट एंड शनिंग द डर्टी माइंड्स असाइड, बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट वर्क है इसका। अगर आप खोल के आप देखेंगे तो जो 3 पार्ट्स में जो सीरीज़ आई थी, हालांकि वो तीनों पार्ट अपने आप में कंप्लीट थे, उनका तो समावेश है यहाँ पे। तो इमेजिन करो कि कितना बढ़िया होने वाला है मामला। और यहाँ पे बुकमार्क भी दिए हैं। फ़िलहाल 2 बुकमार्क इसमें मुझे मिले, काफ़ी अच्छे हैं, देखेंगे तो पूरा फील आएगा जिस तरह की स्टोरी लाइन इसकी चलती है। और दोस्तों कहानी के बारे में ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर काफ़ी बात कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप लोग सुपर हीरोज़ के इतर कोई अच्छी स्टोरी लाइन पढ़ना चाहते हैं और थोड़ा बहुत मैच्योरिटी भी रखते हैं, मैच्योर कंटेंट को देखने की, फिर उसको संजो के रखने की, तो आप इसको बेशक ख़रीदें और अपने कलेक्शन की शोभा के तौर पर इसको रखें। बाकी इसका एक एक पैनल, एक एक कहानी, जो स्टोरी लाइन है वो अपने आप में कंप्लीट है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा जब इसको पढ़ेंगे। हालांकि थीम थ्रू आउट तीनों मतलब जो पार्ट्स हैं सेम रहती है, लेकिन आपको कहीं भी मतलब बोरियत फील नहीं होगी। थीम एज इन एक रिकरिंग थीम है
कुछ एक सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं जो कि सेम रहते हैं, बाकी कहानी उनके आसपास बदलती रहती है। और इसमें एक इशू मेरे को जो थोड़ा बहुत नज़र आया, अगर आप भी गौर करेंगे तो स्पेसिंग का है। ये जो ऊपर मार्जिन आप देख रहे हैं, वाइट कलर का जो मार्जिन है, वो ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। बट यहाँ पर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव ये भी दे दूँ कि जो इमेज स्केलिंग होती है, अगर आप इमेज को बड़ा करेंगे तो प्रोपोर्शनेटली करने के चक्कर में उतना तो रह ही जाएगा, नहीं तो ख़राब मामला हो जाएगा देखे करें ढंग से। एक बेस्ट पार्ट मैं आपको बता दूँ, ये जो पिनअप गैलरी आप देख रहे हैं, ये टुवर्ड्स द एंड आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही गज़ब है। इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्ट वर्क इस पूरी सीरीज़ में से चुन के इसमें डाले हुए हैं आप। इट्स अ कंप्लीट इट्स एन आउट एंड आउट विजुअल ट्रीट, मतलब आपको मज़ा आ जाना है आपने इसको जब देखना है तो। सो ये तो कलेक्टिबल आइटम्स होते हैं, वो वोलप्चुअसनेस, वो शरारत, वो ईविल क्या बोलते हैं, भाव भंगिमाएँ, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगी कि किस तरह से सिडक्शन का काम होता था, फिर लास्ट में किस तरह से वो भयावह मौत का खेल खेला जाता था उन बंजारनों द्वारा। और ये कुछ फील आपको मिलेगा, मैं कोई स्पॉयलर्स वगैरह यहाँ पे नहीं दूंगा। ये जो फ़ौज आ रही है, कौन है, किसकी है, कुछ आपको पता है ही। और लुक एट ऑल दीज ब्यूटीज़ विद हैविंग मतलब एक ब्लड थर्स्ट आइज़ देखो उनकी आप, गज़ब गज़ब गज़ब। तो इसको प्लीज़ आप ज़रूर लें। इट्स वन थिंग दैट इज़ वर्थ हैविंग। तो बस दोस्तों, अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा, मगर जाने से पहले आपके 2 डाउट्स मैं क्लियर करना चाहता हूं। एक तो साइज़ को लेकर हो गया, आपको लग रहा होगा कि इसका एग्जैक्ट साइज़ क्या है। सो अगर आपने कारवां की 3rd इंस्टॉलमेंट देखी हो, जिस तरह वो ओरिजिनली आई थी और जिस साइज़ की हुई थी, तो ये लगभग उसी साइज़ की है, ये देखिए। और अगर एक और रेफरेंस पॉइंट अगर आप चाहते हैं तो अपने दिव्य कवच हाल ही में जो आई कॉपी रेडिएंट कॉमिक्स वालों की तरफ से, सो ये लगभग उसी साइज़ की है। आपको साइज़ कंपैरिजन का एक अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ से, तो लगभग उसी साइज़ की है। अब बात कर लेते हैं डाउट नंबर 2 की। दोस्तों, मैं डाउट क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई गलतफहमी रहे आप लोगों के बीच, क्योंकि ये सर्वविदित है, एवरीवन नोज इट कि इसके प्री ऑर्डर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। दिस हिंदी ओमनिबस इज़ स्टिल नॉट आउट येट। ये सैटरडे ऑनवर्ड्स फाइनल जो लॉट है प्रिंट होके जो आना है वो उसने आना है, और उसके सैटरडे ऑनवर्ड्स इसके डिस्पैचेस शुरू होंगे। सो ये 3-4 दिन पहले मेरे पास कैसे आई? इसका जवाब ये है कि कल मेरी रवि जी से बात हो रही थी, तो उनको उनके प्रिंटर ने बुलाया था फॉर द अनइनिशिएटेड एंड दोज हु डोंट नो। रवि राज आहूजा इज़ द पब्लिशर ऑफ बुलसाई प्रेस, और इनको याली ड्रीम क्रिएशंस के साथ इनका कुछ अग्रीमेंट हुआ है। तो याली ड्रीम क्रिएशंस के जो भी पब्लिशिंग रिलेटेड काम है वो अतिरिक्त कार्यभार रवि राज आहूजा जी देख रहे हैं। तो उसी के तहत जो भी इनका प्रिंटर है, उन्होंने इनको कल अपने यहाँ बुलाया कि सर आइए और देखिए कि फाइनल प्रिंट रन कैसा जा रहा है, क्वालिटी चेक के वास्ते बुलाया। सो ये वहाँ गए और मेरी इनसे ऐसी सुबह बातचीत चल रही थी। सो जब वो वापसी में थे, रवि जी उनको ओके कर दिया था प्रिंटर को कि आप फाइनल लॉट क्लियर कर दीजिए। तो वो मेरे ऑफिस के पास से गुजर रहे थे, तो मैंने बोला लेट्स कैच अप। ऐसे ही उन्होंने मैसेज किया कि मैं यहाँ से गुजरने वाला हूँ, तो हम लोग ने वहाँ मुलाकात करी। तो ही वॉज कैरिंग दिस बुक विद हिम। अब ये जो हिंदी का ओमनिबस है, ये एक तरीके से फाइनल भी है और नहीं भी। फाइनल इसलिए है क्योंकि जो इट्स नॉट अ डमी कॉपी, जो फाइनल कॉपी है इट्स वेरी मच दिस वन ओनली, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली क्वालिटी यही रहने वाली है। कलर स्कीम, कलर फर्दर कोई कलर करेक्शन नहीं होगा। जो इसमें है उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये अपने आप में कंप्लीट सिर्फ इस वजह से नहीं है कि इसमें जो पेपर बैक वाला वर्जन है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें यहाँ पे स्पॉट यूवी का इस्तेमाल होना है। सो जो कि यहाँ पर नहीं है। तो सिर्फ ये एक चीज़ इसमें नहीं है, अदरवाइज इट्स अ कंप्लीट प्रोडक्ट। और जो हार्ड बाउंड कॉपी है उसका खैर अलग ही बात है, वो फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो उस बारे में बता नहीं सकता हूँ। आप इंतज़ार कीजिए, उसके ऊपर भी अनबॉक्सिंग वीडियोज़ आएंगे। और अगर आप मेरी राय पूछें इस बारे में, तो मैं कहूँगा कि ये जो हिंदी की ओमनिबस है, ये एक बहुत अच्छी प्रस्तुति है और आपकी कलेक्शन में होनी चाहिए। मेरी बात करें तो मेरे पास जो ओरिजिनल कॉपीज़ पड़ी हुई थी, हालांकि ओरिजिनल का एक अलग ही बात होता है, लेकिन वो सारे मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं थी उनमें। वो तीनों जो इंस्टॉलमेंट्स आई थी कारवां की, तीनों अलग अलग शेप और साइजेस में थी। सो वो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा ओमनिबस देखने को मिल रहा है जो स्टैंडर्ड साइज़ में है। इसमें आपको यूनिफॉर्मिटी भी है और कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, आपके कलेक्शन की शोभा बढ़ाने के लिए काफ़ी बढ़िया है। लेकिन
लीजिए तभी, मैंने अपने रिव्यू वीडियो में भी कहा था, इसको लेना तभी जब आप इन सब चीज़ों को बच्चों से दूर रख सको, बिकॉज इसमें मैच्योर कंटेंट है। सो मैं नहीं चाहता कि गलती से भी बच्चों के हाथ में ये ग्राफिक नॉवल पड़े। इट इज़ meant for adults, it is meant for mature readers, because it has some 18+ level content. So please be careful. बाकी it's a wonderful collection, please have it, go ahead if you haven't booked it. और जब आप देखेंगे तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर साझा करना कैसा रहा। गुड बाय।